नमस्कार। भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की ज़रूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाने पर सरकार कर रही है फोकस। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण किया। उन्होंने युवाओं को कौशल प्रदान करने की एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर में 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन के लिए PM सेतु का शुभारंभ किया। किस तरह से बदलेगी करोड़ों युवाओं की जिंदगी और युवा बनेंगे भारत के विकास का सबसे बड़ा इंजन, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। युवाओं को केंद्र में रखकर 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों की शुरुआत ने राष्ट्र निर्माण में कौशल की भूमिका को रेखांकित किया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के जरिए प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ दुनिया की कौशल आवश्यकताओं को भारत के साथ जोड़ने वाला साबित होगा। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा ITI इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। PM सेतु योजना के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहां आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से PM सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। भारत को ज्ञान और कौशल का देश कहा जाता है। यही बौद्धिक शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करीब 170 ट्रेड्स में नौजवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस साल 10 लाख से ज्यादा छात्र ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से 45 से ज्यादा सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेहतरीन संस्थान तो हैं ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप भी हैं। थ्रू दिस कोर्स जो मैंने किया है पर्सनली कोपा, इस कोर्स के थ्रू हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, लाइक जूनियर असिस्टेंट, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है और प्राइवेट जॉब्स भी होती है। PM सेतु स्कीम तो बहुत ही एक आवश्यक स्कीम है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए PM सेतु इसी पर ज़्यादा फोकस करता है। ये पल मेरे लिए एकदम सपने जैसा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकती थी, और मुझे और मेरे घर वालों को, मेरे टीचर्स को, मेरे गांव वालों को, सबको मुझ पर बहुत गर्व हुआ है। मैं सपने में सोच नहीं था कि इस सर्टिफिकेट ITI पढ़ने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इस सर्टिफिकेट मुझे ऑल इंडिया टॉपर का प्राप्त हो गया। गौरतलब है कि साल 2014 तक देश में 10,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बने थे, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नए संस्थान बनाए गए हैं। आज और 10 साल बाद उद्योगों को किस तरह के कौशल की जरूरत होगी, इसके लिए ITI नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। तो युवा शक्ति पर है खास फोकस और किस तरह से उनका कौशल जो है
उन्हें विकास का एक इंजन बनाएगा और सरकार लगातार किस तरह से इसमें कदम उठा रहे हैं, क्या कुछ इसका असर होगा, कितना बड़ा ये विजन है, इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, और शेखर अय्यर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। शुभमोय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कौशल विकास पर खास फोकस किया जा रहा है और उसके तहत 62,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं, और उसमें भी पीएम सेतु की जब हम बात करते हैं, किस तरह से विकास का ये सेतु बनेगा, और भारत के अगर हम कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, स्किल का एक जिसे हम कहते हैं कि जब हम हब बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए कितना ये अहम हो जाता है? सबसे पहली बात है, स्किल वाली जो बात है, कौशल वाली जो बात है, ये हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हम जब कह रहे हैं कि हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम फ़ायदा उठाएंगे, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से फ़ायदा उठाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हम हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उनको हम किस तरीके का स्किल पहुंचा सकते हैं। स्किल का मतलब है किस तरीके का ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो कारगर संभावनाएं अपने दुनिया में शामिल कर सके। तो इसके लिए सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए जाएं वो बहुत ही ज़रूरी है। हर तरीके का स्किल, एक जिसे कहते हैं स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के जो पहली बार इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहे हैं, उनके लिए जिस तरह के ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वहाँ से लेकर सबसे कठिन से कठिन जो सेक्टर्स हैं सेमीकंडक्टर की, उसमें काम करने के लिए हमारे पास मतलब ये यानी कि इतनी बड़ी जो गैप है, हर तरीके के चीज़ों में हमें लोगों की ज़रूरत है। एक जैसे हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स में हमें चाहिए करीब 1 लाख से ज़्यादा ट्रेन्ड इंजीनियर्स, जो अभी भारत में नहीं है, उस सेक्टर में हमें बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जिस तरीके का टेक्सटाइल सेक्टर में जितनी ज़रूरत है हमारे सेक्टर्स को भरने के लिए, वो बेसिक स्किल्स उसको फिलअप करने के लिए, या टूरिज्म की अगर बात करें, हर इन सेक्टर्स में कई करोड़ लोगों की ज़रूरत है। ये सारे तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब हम स्किल्ड लोगों की ट्रेनिंग का तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, एक प्लेटफॉर्म में उनको शामिल कर सकेंगे। और इसीलिए पीएम सेतु, पीएम कौशल योजना, इन सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं कि इसको किस तरीके से इतने बड़ा इसको मैं ऑलमोस्ट ग्लोबल सिस्टम कहूँगा, ग्लोबल एक अप्रोच कहूँगा, करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जब स्किल की बात की, युवा शक्ति की बात की, तो बिहार का खास तौर पर जिक्र किया। क्या कुछ मायने हैं इसके जब प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल नॉलेज और लोकल स्किल्स, और उसको आगे बढ़ाना, और जो अब भावी हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना? रमा जी, पहली बात है कि जो आज का जो सेतु का जो कार्यक्रम है, कम से कम 1000 ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तो काफ़ी सालों से है, लेकिन अभी जो कोशिश जो हो रही है इनको मॉडर्नाइज करके, ताकि जो मॉडर्न ट्रेड्स हैं, जैसे इंडस्ट्री बदल गया है, जैसी टेक्नोलॉजी बदल गई है, उसके साथ तालीम भी बदलना चाहिए। जो स्किल आप डेवलप करना चाहें वो आज की जो मार्केट रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से जोड़ना है। इसलिए ये जो स्कीम है, कम से कम 1000 जो आपके ITIs हैं, इनकी अपग्रेडेशन हो। इस अपग्रेडेशन के साथ साथ 4 चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है कि स्किल्स, ऐसा स्किल्स डेवलप हो जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम आए। दूसरा, सारा चीज़ डिजिटल लर्निंग, देखिए अब डिजिटल माध्यम से सब कुछ हो रहा है, डिजाइनिंग से लेकर प्रोडक्शन तक, इसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, ये दी जाएगी। और तीसरी बात जो मैंने पहले ही कहा, मॉडर्न ट्रेड, देखिए जैसे टेक्नोलॉजी बदला है तो मॉडर्न चीज़ें आ गई है। मॉडर्न जो चीज़ें ITI को जल्दी से जल्दी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग देना है। और चौथी चीज़ है, ये सारे ITIs इंडस्ट्री के साथ और भी कनेक्ट हो जाएंगे,
ताकि इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होंगे, जो बात आज पीएम के कार्यक्रम में बताया गया। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर एक पायलट स्केल पे, फिर बाद में इंडस्ट्रियल स्केल पे कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। और सोचा जा रहा है कम से कम एक व्हील जो कहते हैं ना, हब एंड स्पोक का, ये कम से कम 200 ऐसे होंगे जो एकदम ये 4 चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे और उससे कनेक्टेड होंगे कम से कम 800 हब्स, 800 ITIs कनेक्टेड होंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और हमारे युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी समय पर आ रहा है। रमा जी, बिल्कुल इसी समय पर हम बात जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोय जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से शेखर जी ने भी जिक्र किया हब एंड स्पोक मॉडल, अगर हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि ITI का भी उन्नयन करने की बात जो है प्रधानमंत्री ने आज कही है, तो किस तरह से इस पूरे नेटवर्क को ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगा और किस तरह से जो हमारे युवा कौशल है उसको भी फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है? तो ये जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना जो है, जो 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 हम PM सेतु के नाम से हम जिसका परिचय कर रहे हैं, इसका अहम भूमिका इसके में रहेगा कि इसमें मंथली अलावेंस भी दिया जाएगा हर ट्रेनी को 1000 रुपए का 2 साल के लिए, एंड उसके साथ उनका स्किलिंग का सुनिश्चित किया जाएगा। ये आप हमेशा देखेंगे कि हम जब बात करते हैं, हमारे जो मिडिल क्लास एम्प्लॉय, मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास, सबसे लोएस्ट जो इनकम ग्रुप है, उन सब में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी डिस्कशन की बात ये आती है कि हम किस तरीके का कामकाज में शिक्षा लें। इसमें कोई सरकारी प्रावधान, सरकारी हेल्प, जो मैं ग्लोबल चीज बोल रहा था कि वो बहुत जरूरत है, कि ये नहीं कि एक इक्का दुक्का एक जगह पे काम हो, एक जिसे कहते हैं पैन नेशनल लेवल पे अगर इस चीजों पर काम किया जाए कि इनको किस तरह का ट्रेनिंग जरूरत है वो मुहैया किया जाए, और किस तरीके का ट्रेनिंग का सिलेबस साथ में इंडस्ट्री को भी बताया जाए कि ये लोग इसके लिए इस पर ट्रेन हो चुके हैं, तो उनको किस तरीके से इंडस्ट्री के पास लाया जाए। ये जिसे कहते हैं बिगिनिंग टू एंड वाला जो स्किलिंग प्रोग्राम है, ये इसकी सशक्त जरूरत है। हम भारत में, हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो है लेबर का, और लेबर ट्रेन रहे वो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज तैयार कर सकता है। इसीलिए सरकार के लिए, देश के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, हर एक के लिए ट्रेन्ड ह्यूमन पावर, इसकी संरचना सबसे बड़ी एक जिसे कहते हैं नेशनल चुनौती है, और इस चुनौती को सरकार हाथ में ले रही है, सरकार इस पर आगे काम कर रही है। ये हमारे लिए सबसे सराहनीय बात है। जी बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में जो ट्रेन मैन पावर है उसकी ज़रूरत, जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी ज़रूरत है, वो भविष्य को देखते हुए काफ़ी अहम हो जाती है। उसमें जो 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, तो जिस तरह से कहा जा रहा है देश के हर कोने से कैसे ये ग्रामीण युवाओं तक भी पहुँचेगा, रिमोट एरियाज तक भी पहुँचेगा, ताकि वहाँ का जो टैलेंट है वो भी निकल कर आए, और हर हाथ में रोज़गार। जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, जब हम बात करते हैं नए व्यवसायों की, जब हम बात करते हैं युवा शक्ति के आगे आने की और इन योजनाओं से लाभ लेने की। रमा जी, अंग्रेजी में कहावत है कि कैच देम यंग, यानी उनको जैसे ही वो बच्चे स्कूल से पास होके आते हैं तभी से उनको मतलब उसे स्कूल से निकलने से पहले उनको तैयारी कर दो, क्योंकि आजकल बच्चे में बहुत टैलेंट्स है। इस टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना है,
और दूसरी चीज, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो बार बार हम कहते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं, वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ जो मामला है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ्स तो है ही, लेकिन अनएम्प्लॉयबल यूथ्स जाता है, जिनको आप किसी काम दे नहीं सकते क्योंकि उसकी स्किल ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो ये जो स्कीम्स है, स्कूल लेवल से ही आपको जो वोकेशनल स्किल लैब्स की जो बात हो रही है, ये स्कूल में ही जो उसके लिए इन्होंने मॉडल स्कूल्स डिजाइन किया है कि 400 नवोदय होंगे और 200 एकलव्य स्कूल्स जो हैं, इन स्कूल्स में ऐसी लैब्स बनाए जाएंगे जो आपको जो हाई डिमांड सेक्टर्स हैं, जहां पे आगे फ्यूचर में जाके बहुत नौकरियां की जो बहुत रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आईटी है, ऑटोमोटिव सेक्टर्स हैं, कृषि क्षेत्र में क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी की यूज़ बढ़ गई है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स। आजकल बड़ी लॉजिस्टिक्स बड़ी ये है, जो सप्लाई चेन वाली जो बात होती है, इसकी भी बहुत डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा है जो टूरिज्म भी एक बड़ा सर्विस इंडस्ट्री है, उसकी रिक्वायरमेंट को ट्रेन करने के लिए स्कूल लैब से ही वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि देखिए अभी तक क्या परिस्थिति बनी है, वैसे ही लोग निकल आते हैं, डिग्री कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इंजीनियरिंग जाएंगे ही, इंजीनियरिंग तो इससे हाई ग्रेड है, लेकिन फुल फ्लेज इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा डिग्री के बीच में कई लोग डिग्री ले लेते हैं, जिस डिग्री का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होती। जिनका एकेडमिक इंटरेस्ट है वो डिग्री ये पे जाएं और बाकी लोग वोकेशनल ट्रेनिंग ले लें और उसकी स्पेशलाइजेशन करें। तो इसके लिए ये स्कीम है कि हम स्कूल से ही इनको तैयार करें, ताकि जिनकी जो रुचि है बच्चों को उस लाइन पे जा सकते हैं। बिल्कुल। सरकार का फोकस है, शुभमोय भट्टाचार्य जी, अगर आपसे समझना चाहेंगे, न केवल आत्मनिर्भर भारत के लिए बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए जो है एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है उसको तैयार करना। ऐसे में जो ये अभियान है, इससे भारत के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका कितना इसको फायदा मिल पाएगा? साथ में अगर मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करूं कि इस साल सरकार ने ऑलरेडी, और इस साल ही नहीं पिछले 2 साल से सरकार की जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो सरकार ने शुरू किए हैं, जो बजट में भी जिसकी घोषणा किया गया था, इन सभी चीजें लार्ज स्केल में हर राज्य में इसकी जो जिसे कहते हैं इसका जो विस्तार किया जा रहा है, वो एक जिसे कहते हैं प्रोग्राम और एन आइडिया और अ स्कीम हुज टाइम हैज कम, क्योंकि इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशन इस वक्त हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकेंगे कि हम बिहार में या पास में उसके जो निकटवर्ती जो एजुकेशन जो स्टेट्स हैं जैसे बंगाल में वगैरह में, वहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन इन सारे स्टेट्स में लेबर की जो एडवांटेज है, जो यूथ फोर्स का जो प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस को हम जिसे कहते हैं हार्नेस करें, हार्वेस्ट करें, और उनको फिर बाकी सारे राज्यों में, खासकर हमारे साउथ के राज्य में, वहाँ पे उनका एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करें। तो ये जो पैन नेशनल एक मैप बन जाएगा, वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरत है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि अनट्रेन लेबर फोर्स एक राज्य से दूसरे राज्य भाग रहे हैं, बट ट्रेन्ड होकर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए प्रस्तुत होकर जा रहे हैं, उसकी छवि कुछ और है, और वो हमारे लिए सच में इस वक्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम देश 1.46 बिलियन, हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है, और वो ये जो आज का जैसे 62,000 करोड़ का जो प्रोग्राम है जिसका लॉन्च हुआ है, वो सच में ज़रूरत, राइट स्कीम जैसे मैंने कहा एट द राइट टाइम है। जी बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता देंगे पीएम मोदी ने उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी, आपसे समझना चाहेंगे बिहार को नई स्किल यूनिवर्सिटी और कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर प्रधानमंत्री ने, आपने संबोधन भी सुना कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से वहाँ के जो युवा हैं और जो वहाँ की जनता है उसे संबोधित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कुछ आंकड़े भी दिए थे जब उन्होंने विकास का डेटा समझाया था कि आज़ादी के बाद तक क्या हुआ और 2014 के बाद उस विकास में कितनी दोगुनी गति आई है। तो किस तरह से इस ज़रूरत को समझा गया है और जिस तरह से शुभमोय भट्टाचार्य जी बता रहे थे, माइग्रेशन ऑफ टैलेंट इससे कितना रुकेगा और ये कितना फायदेमंद भी साबित होगा? ये बिल्कुल, देखिए हमारी लेबर की माइग्रेशन होती रही है, शुरू से होती रही है, लेकिन आज की जो जरूरत है, जो इंडस्ट्री की जो जरूरत है, उस हिसाब से हमें ट्रेन्ड लेबर चाहिए। इस बिना ट्रेनिंग लेबर से क्या होता है, उनकी फिर एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है। दूसरी बात, उनकी उतनी अच्छी वेजेस भी नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती। तीसरी बात, उनके लिए स्कोप केवल भारत में नहीं, बाहर जाने का भी अवसर काफी होता है, क्योंकि ट्रेन रिक्वायरमेंट सब जगह। आज देखिए कई देशों में, यूरोप में भी इतने ट्रेंड, जो इंडस्ट्रियल ट्रेड में ट्रेंड वाले बहुत कम है, इसलिए बाहर देश से वो हमेशा वहाँ लोग जाते हैं। माइग्रेशन इसी तरह होती है, क्योंकि जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे शॉर्टेज है। तो इसीलिए भारत के पास क्या खासियत है, भारत के पास जो है ह्यूमन रिसोर्स है, इनको ट्रेनिंग करना चाहिए और ट्रेनर्स को भी ट्रेन करने की बात जो आज जो स्कीम लॉन्च हुई है, क्योंकि जो ट्रेन करते हैं उनको भी अपने नॉलेज को अपडेट रखना पड़ेगा और इंडस्ट्री से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये केवल थ्योरी से नहीं चलता, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए। तो इसीलिए आज जो ये किए हुए, इसका कल्पना 2014 में जब प्रधानमंत्री पद संभाले तब से लेकर इसको कई प्लान्स बनाए गए, स्कीम्स बनाए गए। आपको होगा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई थी, क्योंकि इसी की इंपॉर्टेंस को देखकर। तो लगातार आज अगर आप ये देख रहे हैं, नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं और ये मतलब अभी पिछले 11 साल में जो प्रधानमंत्री आज एक आंकड़ा दे रहे थे, कम से कम 1.5 करोड़ युवा ने आज ट्रेनिंग लिए हैं कई सेक्टर्स पे पिछले 11 साल में। और इसका कारण है सरकार की फोकस है, और सरकार लगातार चाहती है ये ITI की अपग्रेड होता रहना है और जो नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के साथ चलना है और उस नई टेक्नोलॉजी की तालीम देना है, ताकि हमारे युवाओं को नए अवसर मिले, अच्छे अवसर मिले और उनके लिए एक डेवलपमेंट की एक रास्ता खुले। बिल्कुल। शुभमोय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से बिहार में नए विश्वविद्यालय या नए प्रयोगशालाएं या नए विकास कार्यों का जिस तरह से उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर वहां पर विकास का आह्वान किया है, जो कि लंबे समय तक वहां पर नहीं रहा है, क्या इससे लगता है कि जो पूर्वी भारत है वो भी, जब हम विकास के इंजन की बात करते हैं, तो उसमें नई भूमिका निभा सकता है और किस तरह से उसकी विशेष तौर पर ज़रूरत भी है?
मैं खासकर रमा जी एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर डैशबोर्ड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जी। वो है अप्रेंटिसशिप परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भारत सरकार का। आपके जरिए दूरदर्शन के श्रोताओं को मैं इस पर आमंत्रित करूंगा कि वो देखें कि अप्रेंटिसशिप परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में क्या ओवरव्यू में कितने बारीकी से कितने अप्रेंटिस आज तक ट्रेंड हुए हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह से, वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में कितने अप्रेंटिस ट्रेंड हुए हैं उसका डेटा है। जैसे मेरे सामने ही दिख रहा है और मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त का अप्रेंटिसशिप परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में 44 लाख अप्रेंटिस एंगेज्ड हुए हैं, 22 लाख की ट्रेनिंग हो चुकी है और 1 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। इन सभी डेटा जो है वो सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि सरकार के पास वो डेटा देने की क्षमता है और अप्रेंटिस को ट्रेन करने का, अप्रेंटिस का हर तबके से, वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, हर सेक्टर से, हर तबके से अप्रेंटिस ला सकते हैं, अप्रेंटिस का ट्रेनिंग हो सकता है। ये वाला डिस्ट्रिक्ट और ये वाला डेटा लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सरकारी डेटा है, सरकारी पोर्टल है जहाँ पे कि किस सेक्टर में, जैसे बिहार के डिस्ट्रिक्ट जैसे हम गया, हजारीबाग, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने अप्रेंटिस ट्रेंड हुए हैं, एंगेज्ड हुए हैं, ट्रेनिंग शुरू किए हैं, कितने किस तरीके से चल रहा है, इस तरह का डेटा लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी लोगों को भरोसा होगा, लोगों को समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं उसका ज़मीनी तौर पर बिल्कुल उसी भरोसे के सेतु को मजबूत किया गया है। पीएम सेतु के द्वारा विकास की कहानी है, आत्मनिर्भरता की कहानी है और उस आत्मनिर्भरता में जो हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स है किस तरह से अहम भूमिका निभाएगा पूरे देश का, न केवल देश के लेवल पर बल्कि ग्लोबल फोरम पर भी, उस दृष्टि से ये काफ़ी अहम हो जाता है। शुभमोय जी आपका, शेखर अय्यर जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।